बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा, अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर ने भी कहा है ना कि आपको रेस्ट करना है। कमरान भी आपको ये समझाते हैं। ऑफिस को वो संभाल रहे हैं ना, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लें। कुछ नहीं होता बहू, पूरा जरूर हो, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। बाबा, मैं अभी तक अब्बा जी के जाने का गम नहीं भूली और आपने ये बातें शुरू कर दी हैं। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है और नींद पूरी करने की जरूरत है। आप अपने कमरे में चलें और रेस्ट करें। आ जाओ, पापा सो जाएंगे। मैं आती हूँ, आप जाए। शाहजहान बेटा, चोट लग जाएगी, चोट लगेगी बेटा, मेरे पास वापस आ जाओ। गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे, मेरे पास वापस आ जाओ बेटा। शाहजहान, हाँ मेरे पास वापस आ जाओ। शाहजहान बेटा, शाहजहान बेटा। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, और तुमने छोड़कर चली गई मुझे। शायद तुम कभी मेरी थी ही नहीं मनाए। क्यों फोन करी मुझे तुम? शाहजहान, आप कहाँ हैं? इतने दिन हो गए, ना फोन पिक कर रहे हैं, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। शुक्र है आज फोन तो अटेंड किया। जिंदा हूं अभी तक, मरा नहीं हूं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है इसका जवाब दो। क्या काम है बताओ। शाहजहान, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहते, मगर उनकी हालत बता रही है कि आपके जाने का गम उनको बहुत सताता है। तो वहां है ना उनकी खैरियत पूछने वाले, वो योगी फोन कर रही हो तुम। याद आया, बाबा तो मुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहते थे ना। खैर जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। फिर परेशानी किस बात की है? उन्हें तो खुश होना चाहिए। बीमार कैसे पड़ गए वो? ऐसा मत कहे शाहजहान, बाबा ऐसे नहीं है। मैं उनको इस तरह दिन ब दिन टूटता हुआ नहीं देख सकती। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था, मगर उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा।
अब तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। गुड। तुम ये तो चाहती थी हमेशा से। हर चीज पे कब्जा करना चाहती थी ना, पहले घर पे फिर बिजनेस। गुड, ठाट है तुम्हारे। आपके दिल से अभी भी मेरे लिए गलत फहमी नहीं गई। खैर, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अगर पापा ये डिजर्व नहीं करते, आप प्लीज घर वापस आ जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप सब ठीक कर सकते हैं। इस मामले को अपनी अना का मसला मत बनाए। और रही मेरी बात, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। यहाँ पे सबको आपकी जरूरत है। बस इस घर को उनका बेटा वापस मिल जाए। आपको आपकी माँ की कसम। खबरदार, जो मुझे मेरी माँ की कसम दी तुमने, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं यहां बहुत खुश हूं मुनाहिल के साथ, ऐश कर रहा हूं मैं यहां पे। तुम भी करो ऐश मेरे घर पे। मैं तो मुझे फोन मत करना, तुम जितना लूटना है ना लूटो। आया। जो भी है शाहजैन, हैं तो वो तुम्हारे बाप ना, उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए। शायद तबीयत ज्यादा ना खराब हो। नहीं नहीं, खुद ही तो मुझे अपने आप से अलग किया था। कौन बाप करता है ऐसे? जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों फिक्र करूं? अस्सलाम वालेकुम साजद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है बाप की? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बेटा तुम मेरी फिक्र मत किया कर, उम्र का तकाजा है, नरम गरम तो रहेगी। ऐसे कैसे फिक्र ना किया करूं? दरख्त की उम्र चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना, उसका साया हमेशा ठंडक देता है। और आप में तो हम सबकी जान बसती है। अल्लाह आपका साया हम सबके सर पे हमेशा सलामत रखे। कामरान तो कब से चला गया, तुम जाओ और अपना काम जाके आराम से करो। जी बाबा, आप मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। मैं भाभी को भी कह के जा रही हूँ। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
ऐसे परवरदिगार शाहज़ैन की मुश्किलात आसान कर दे, शाहज़ैन को गुस्से पे काबू और सब्र करने की तौफीक अता फरमा। शाहज़ैन को घर वापस लौटा दे, कोई ऐसा मोज़ा करते मेरे मालिक। मुझसे पापा का तो कब नहीं देखा जाता। एक बाप को उसके बेटे से दूर मत रख। हाँ शाहज़ैन आओ बैठो। शाहज़ैन एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या? मैंने ईमेल की थी ना, प्रेजेंटेशन देखो इनबॉक्स। यार वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी फैमिली हैदराबाद गई हुई है। यार वो आज वापस आ रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कहीं और कमरा देखना पड़ेगा, वो भी आज ही। आज? सर, मैं इतनी जल्दी किसी जगह का बंदोबस्त कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानते हो यार, मेरे पास और कोई जगह नहीं है रहने को। यार मैंने एक दो हॉस्टल में बात की है, मगर वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं है। तुम भी ट्राई करो प्लीज़, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें कहीं ना कहीं रूम मिल ही जाएगा। कहाँ ट्राई करूंगा यार मैं? तुम तो जानते हो मेरी सिचुएशन। कैसे दोस्त हो यार तुम? तुमसे मदद मांगनी नहीं चाहिए थी मुझे। शाहज़ैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, पर मेरी भी मजबूरी है, मेरी फैमिली है यार, और मुझसे जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। बुरा मत मना दोस्त। बस बस बार बार फैमिली फैमिली मत करो। करता हूं मैं कुछ। यहाँ प्रॉब्लम है, क्यों बार बार फोन करिए मुझे तुम? सॉरी, आप कहाँ हैं? कहाँ हो सकता हूँ मैं? मनाहिल के घर पे, और कहाँ पे हूँ मैं? तुम क्यों बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे और मनाहिल को अकेला तुम? प्लीज। आई विल टेक केयर सर, ख्याल रखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी और मनाहिल की खुशियों को आग लगाने की कोशिश मत करो। और तुम किसको रिपोर्ट देती हो? बाबा को, है ना? आप मनाहिल के घर नहीं हैं, क्योंकि मैं मनाहिल के घर के बाहर खड़ी हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि आप कुछ दिन पहले ये घर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मनाहिल ये घर बेच के अपनी वालदा के साथ अमेरिका जा चुकी है। अब प्लीज मुझसे झूठ मत बोलें और मुझे सच सच बताएं कि आप कहाँ हैं। क्या करोगी जान के तुम? खैर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, फाइनली मनाहिल मुझे छोड़ के चली गई है। नहीं चाहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तुम लोग सही। मैं तुम जाके बता दो सबको, खास तौर पे बाबा को बता देना कि उनका बेटा बेघर हो चुका है, कुछ नहीं रहा उसके पास। खुशियां मनाओ जाके तुम लोग।
शाहजैन साहब, आप यहाँ और इस हुलिये में? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? लगता है बादशाहों पर कड़ा वक्त आन पड़ा है, इसलिए यूं इस तरह आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं। और मत जाया करो, मेरा क्या काम है? अरे रे सर, नाराज क्यों होते हैं आप? अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ किसी काम से आए होंगे और यकीनन गाड़ी भी यहीं कहीं होगी, ऐसा है कि नहीं? खैर, वो कहते हैं ना कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेजकर फौरन उस इंसान की मदद कर देता है, और आप इस वक्त मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए, तो क्यों ना थोड़े से पैसे आप मुझे उधार ही दे दें तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। तुम्हारी सुई अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। हट्टे गट्टे आदमी हो तुम, मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है। हाथ पिलाना बंद करो दूसरों के आगे। अरे कोशिश तो मैं करूंगा सर, उससे पहले बिजनेस तो शुरू हो जाए और उसके बाद मैं मेहनत भी कर लूंगा। और आपके पास तो इतना पैसा है सर, थोड़ा सा हम जैसों को दे देंगे तो क्या हो जाए। और वो फरियाल, उसने तो आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब तो वो बड़ी मेम साहबा बन गई है। थोड़ा सा हाथ आप हमारा भी थाम लेंगे, हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे कैसी नाराजगी। अच्छा ऑफिस आना, वहाँ पे बात करें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लगा ना क्या इब्राहिम साहब के बेटे? वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ जाऊंगा ऑफिस आपके। मगर हालत क्यों अजीब सी लग रही है इसकी? पहले तो बड़ा टिप टॉप रहता था, आज तो ना टिप है ना टॉप। पर हमें क्या, बस किसी तरह पैसा हाथ में आ जाए, ईमान से मजा आ जाए। माशाल्लाह, हमारी फरियाल तो मैम बन गई, गाड़ी में आई है। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन बाजी, आप जानती हैं चीज़ें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए रिश्ते, एहसास और मोहब्बत अहमियत रखता है। लेकिन फरियाल, कभी कभी रिश्ते भी तो अजियत का बायस बन जाते हैं हमारे लिए। वो जुहेब दुबई से वापस आ रहा है, फंस गई हो ना तो। ना शाहजैन को छोड़ सकती हो, ना ही वो तुम्हें अपना रहा है। कब तक इंतजार करोगी भला? आजमाइश का वक्त है मेरे और शाहजैन के लिए। पता नहीं कौन सुरखरू होगा। मैं बस चाहती हूँ शाहजैन बाबा के पास वापस आ जाए। उसके बाद मेरा रिश्ता बचता है या नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं। बहुत बहादुर हो गई हो तुम तो। अगर अब्बा जी का वादा पैर में बीड़ी ना बनता, मैं बहुत पहले की आजाद हो चुकी होती। मगर अब कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं फैसला ले लूंगी। तब तक बाबा को भी मना लूंगी और उम्मीद है शाहजैन भी मान जाएगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा, लेकिन जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। आखिर को तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है फरियाल।
मौलाना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बात कर सकता हूँ मैं? जरूर बेटा, बोलो क्या बात है। यहाँ पे 1-2 दिन रहने की इजाज़त मिल जाएगी मुझे? देखो बेटा, ये अल्लाह का घर है और यहाँ कोई भी बगैर इजाज़त के रह सकता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसकी जांच पड़ताल करना हमें ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मेरे मालिक मकान ने घर खाली करवा दिया। मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, 1-2 दिन की बात है, मैं फिर चला जाऊंगा वहाँ से। अमानत अली साहब, उनका शागिर्द रह चुका हूँ मैं, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, वो अपने अमानत अली। हाँ, वो कभी कभी मेरी जगह अजान भी दिया करते थे। जब कभी मुझे काम पड़ जाता था तो वो मेरी जगह अजान देते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन या रब्बल आलीम। बहुत नेक इंसान थे वो। आमीन आमीन। तो बस उनका शागिर्द होने की हैसियत से बस मुझे 1-2 दिन के लिए रहने दें प्लीज। चलें ठीक है, अब आपने अमानत अली साहब का नाम ले दिया है, मैं आपको रहने की इजाज़त दे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरदार लो, ये खाना आ गया तुम्हारे लिए, बिस्मिल्लाह करो। आपने बिला वजह तकल्लुफ़ किया मौलाना साहब, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दरअसल भूख ही नहीं है। बेटा, जब रिस्क सामने होता है ना, नहीं करते हैं। खा लो, शाबाश। और ये खाना जो है महल्ले में हमारे एक नेक सिरत इंसान रहते हैं, उनके घर से आता है। मुखय्यर हज़रात के ही ताउन से ये मामला चल रहे हैं, वरना यहाँ तो गरीब के पास ना नौकरी है ना रोज़गार के मौके। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शाहजैन। माशाअल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। चलो, खाना खा के बर्तन रख देना, फिर मैं सुबह उठवा लूँगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ फिर। गलती तुम्हारी नहीं है, इट्स माई फॉल्ट। जो उस दिन इतना इमोशनल हूं कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया था, एंड आई ब्लडी रिग्रेट इट एवरी डे, एवरी डे।
बंदे बड़े ख़ास होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद अपने बंदों की मदद और मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लेता है। आप भी उन्हीं में से एक हैं, अल्लाह के नेक और ख़ास बंदे। मौलवी साहब, मैं कहाँ, मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूँ। ये तो मेरे रब की तौफीक है कि वो मुझ पर एहसान करता है और मुझसे काम लेता है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। मैं तो अपनी औलाद को राह रास्त पर नहीं ला सका। औलाद बड़ा इम्तहान होती है इब्राहिम साहब, अल्लाह ने चाहा तो आप भी इसमें खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब, यहाँ कौन रहता है? बेटी यहाँ एक कोई नौजवान आके ठहरा हुआ है। कौन है वो? कोई मुसाफिर है, नेक नौजवान है, अभी तो यही था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। मौलवी साहब, जब कभी ऐसे नेक मुसाफिर आपके पास आए तो हमें भी खिदमत का मौका दे, कम से कम उनके खाने पीने का बंदोबस्त हम कर दिया करें। ये तो वैसे भी मुसाफिर की खिदमत करना और मेहमान की तो अल्लाह बड़ा सवाब देता है इसके अंदर। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। मेहरबान, अस्सलाम वालेकुम। चलो आओ। वैसे दुनिया में हर शय झूठी हो सकती है, मगर किसी का एहसास नहीं, खास तौर पे उन लोगों का जो बगैर किसी गर्ज के अपनों का एहसास करते हैं। मस्जिद में किसके बारे में पूछी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने शाहजैन को वहाँ देखा है। शाहजैन वहाँ मस्जिद में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नादान के कदम उसे वहाँ नहीं ले जा सकते। तुम्हें यकीनन कोई वहम हुआ होगा। वो तो मनाइल के घर में और खुश होगा। काश ये मेरा वहम होता बाबा। अब कैसे आपको बताऊं कि शाहजैन अब मनाहिल के साथ नहीं है, वो छोड़ चुकी है उसे। तुम उसकी फिक्र मत किया करो, उसमें अकल होती है ना, तो वो तुम्हारी परवाह करता, तुम्हारी फिक्र करता। से हमसे दूर जाना था, बस चला गया। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम ऑफिस में खुश तो हो ना? जी बहुत खुश हूँ। पहले ऐसा लगता था जैसे मेरी कोई वक़्त नहीं है, और अब ऐसा लगता है जिस जिंदगी में सब कुछ कर सकती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं आता। इंसान की मेहनत, बर्दाश्त और अल्लाह पे तवक्कुल वक्त को बदल दिया करता है। तुम पर काम का बोझ तो नहीं है? अगर कभी ऐसा हो तो मुझसे जरूर शेयर करना। जरूर बाबा, आपके अलावा मेरा है ही कौन। सलामत रहो बेटा। असद यार, कल मैंने जिस तरह तुझसे रूडली बात की उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कुछ किया तुमने मेरे लिए, अपने घर में रहने को जगह दी, ये जॉब। आई शुड बी ग्रेटफुल। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी।
इट्स ओके यार, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं समझता हूँ जिन हालात से तुम इस वक्त गुजर रहे हो, इसमें इंसान को अच्छी चीज़ भी बुरे लगने लगती है। थैंक्स यार, आई एम सॉरी अगेन। कहा ना, बार बार कह के ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रहा है? मुझसे तेरे लिए जो हुआ मैंने किया और आइंदा भी करूँगा। इसी का नाम तो दोस्ती है, और अगर मुश्किल वक्त में दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा? थैंक्स यार, ये सुन के दिल हल्का हो गया मेरा। तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम हो गया है, ऑफिस की तरफ से तुम्हारे लिए बाइक। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तू ये बाइक डिजर्व नहीं करता, तूने तो करोड़ों की बाइक्स चलाई हैं। नहीं यार, इस वक्त तो यही मेरे लिए बहुत कुछ है। बाबा और भाई मुझे हमेशा समझाया करते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शौक और जरूरत में बहुत फर्क होता है। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर दिस। सर, ये तमाम मटेरियल आ चुका है और हमने क्लाइंट को दिखा भी दिया है। बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट कल तक दे देता हूँ। आप एक काम करें, आप फाइनल रिपोर्ट मिस फरियाल को दिखाइएगा। जी सर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शी विल हैंडल इट। क्यों फरियाल? क्या कह रहे थे? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी। मैंने सुना नहीं, आप क्या कह रहे थे? तो मुझे पहले ये बताओ, तुम कहाँ खोई थी? फरियाल, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यूर ऑल राइट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं फरियाल, तो मुझे कुछ परेशान लग रही है, बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फरियाल, अब बता भी दो। यू नो यू कैन ट्रस्ट मी, राइट?